सो आज हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ एक्सरसाइज के किस तरह से ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या रिस्पॉन्स होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या होता है और ऑक्सीजन जो है वो एडिशनल जो है मसल को सप्लाई की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन कार्डियोवैस्कुलर, रिस्पायरेटरी और मेटाबॉलिक सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स में अगर हम देखें तो रिस्पॉन्स क्या है कि इंक्रीज द नीड ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स देखें एक्सरसाइज का, तो इसमें एक्सरसाइज प्रेशर रिस्पॉन्स मिलता है हमें बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है, वो रिलीज़ होंगे। तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी वहाँ पे। देन कार्डियक इफेक्ट जो हमें देखने को मिलते हैं दैट इज़ इंक्रीज इन द एसे नोडल डीपोलराइजेशन। वेगल स्टिमुलाई आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक होती है, तो वो यहाँ पे डिक्रीज़ होगी। आइनोट्रोपिक रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा बाय इंक्रीजिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मसल। पेरिफेरल इफेक्ट में अगर हम देखें तो डिक्रीज़ करेगा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगा और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम देखें कि एक्सरसाइज की वजह से रिस्पायरेशन पे क्या अफेक्ट आता है। तो अक्कर इवन बिफोर इनिशिएशन ऑफ एक्सरसाइज, के एक्सरसाइज इनिशिएट भी नहीं की और रिस्पायरेटरी रिस्पॉन्स जो है वो तब भी देखने को मिलता है। इसमें क्या बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस और पेन रिफ्लेक्सेस जो है वो इंक्रीज़ करते हैं रिस्पायरेशन को, गैसेज एक्सचेंज को इंक्रीज़ करेंगे, वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करेंगे और टाइडल वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, हाइड्रोजन आयंस या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और ऑक्सीजन जो है एक्सट्रैक्ट होगा ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्रॉम द आर्टीरियल ब्लड और मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे तरीके से होगी कार्बन डाइऑक्साइड की और लैक्टिक एसिड की, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। रिस्पायरेशन के बाद हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स प्रोवाइडिंग एडिशनल ऑक्सीजन टू मसल। इसमें क्या है कि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो मसल को जाके प्रोवाइड होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन होगी फ्रॉम द आर्टीरियल ब्लड। डाइफॉस्फोग्लिसरेट है वो ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होगी। उसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने देखा वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये दोनों इन्वर्स हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो इसमें हमने देखा रिस्पॉन्स क्या है कि अगर हम कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलता है बॉडी में। तो हम वो इसको फर्दर डिवाइड किया कि वो कार्डियोवैस्कुलर है, रिस्पायरेटरी है, या एडिशनल ऑक्सीजन जो है वो मसल को किस तरह से मिल रहा है। तो कार्डियोवैस्कुलर में हमारे पास है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा विद मूवमेंट या विद एक्सरसाइज, और इसमें एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और वेजो कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज़ करवाएंगे। वहाँ पे एसे नोडल डीपोलराइजेशन होगी। उसके बाद वेगल स्टिमुलाई जो है वो कम हो जाएंगे, जिसमें एसिटाइलकोलिन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। आइनोट्रोपिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद पेरिफेरल इफेक्ट में हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, एडीपी और PCO2। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट जो कि इंक्रीज़ होगा। रिस्पायरेटरी रिस्पॉन्स देखें तो ये है बिफोर इनिशिएशन ऑफ एक्सरसाइज, ये फिर भी इंक्रीज़ कर जाता है विद द हेल्प ऑफ बैरो रिसेप्टर, प्रोटेक्टिव और पेन रिफ्लेक्सेस। इसमें गैसेज एक्सचेंज, टाइडल वॉल्यूम और वेंटिलेशन इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। उसके बाद H+ आयंस, एसिडिक आयंस इंक्रीज़ होंगे बॉडी में, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा, ऑक्सीजन जो है वो अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट होगी फ्रॉम द आर्टीरियल ब्लड, और ताकि वो सारे मसल्स में या बॉडी में सप्लाई कर सकें। और मेटाबॉलिज्म होगी वेस्ट प्रोडक्ट का, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड का, और रिमूवल हो जाएगी इसकी फ्रॉम द बॉडी। रिस्पॉन्स ऑक्सीजन टू मसल देखें तो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होगी ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द आर्टीरियल ब्लड, डाइफॉस्फोग्लिसरेट इंक्रीज़ होगा और ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो जब कंजप्शन ज़्यादा हो रही है या एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है तो बॉडी में ऑटोमेटिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। देन हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर्स विद एक्सरसाइजेस।
इसमें भी हमारे पास सेम सीवीएस चेंजेस हैं, रिस्पायरेटरी चेंजेस हैं और मेटाबॉलिक चेंजेस हैं। अगर हम लोग कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस में देखें तो रेस्ट पे क्या होता है कि सिंपैथेटिक कम होता है और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो ज़्यादा होता है, रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम होता है। लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, पल्स रेट, ब्लड फ्लो, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। रिस्पायरेटरी चेंजेस में देखें तो एट रेस्ट जो है वो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद लंग वॉल्यूम, डिफ्यूजन कैपेसिटी और सरफेस एरिया वहाँ पे इंक्रीज़ करता है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम देखें तो वेंटिलेटरी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और मैक्सिमम होता है वहाँ पे मिनट वेंटिलेशन, लेकिन मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी और मैक्सिमम वेंटिलेशन जो है वो वहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं। देन मेटाबॉलिक चेंजेस देखें तो एट रेस्ट हमारे पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन या मायो हाइपरट्रॉफी होती है, लेकिन कैपेसिटी टू जनरेट एटीपी ये भी वहाँ पे ज़्यादा होता है रेस्ट में। मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर हम देखें तो रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिक चेंजेस में क्या हो रहा होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो बॉडी ड्यूरिंग मसल जो है वो एनर्जी यूज़ करती है, तो उसकी डिप्लीशन होगी स्टोरेज में से, और ग्लाइकोजन स्पेयरिंग इसको हम कहेंगे, बिकॉज इट मोबिलाइज द फैट्स और डिक्रीज़ द बॉडी फैट और कोलेस्ट्रॉल। ये फैट को यूटिलाइज़ करेगी एज एन एनर्जी सोर्स, और बॉडी कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक्सरसाइज की वजह से डिक्रीज़ करेंगे। लैक्टेट को कम करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होगा, और लेस रिलायंस ऑन एटीपी फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम जो कि एक एनारोबिक सिस्टम है। इसमें हम एनर्जी सोर्स जो है वो फॉस्फोक्रिएटिन यूज़ करते हैं। इंक्रीज़ द ग्लाइकोजन स्टोरेज इन मसल, ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वो मसल में इंक्रीज़ करेगा, और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसको भी इंक्रीज़ करेगा मसल की। तो हमने देखा फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि ट्रेनिंग के साथ होते हैं। इसमें हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस है, रिस्पायरेटरी है और मेटाबॉलिक चेंजेस है। कार्डियोवैस्कुलर में हमारे पास है कि रेस्ट में जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कम है, जिसमें एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन आ जाते हैं। और एक्सरसाइज में क्या है कि स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्टिलिटी मसल की इंक्रीज़ होगी, पल्स रेट, ब्लड फ्लो, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो डिक्रीज़ होगी। रिस्पायरेटरी चेंजेस में है वो हमारे पास रेस्ट में टाइडल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है जो कि 5 है, लंग वॉल्यूम और डिफ्यूजन कैपेसिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ करेंगी। लेकिन एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होगा कि वेंटिलेटरी एफिशिएंसी और मैक्सिमम मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज़ करेगी, बट मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी और मैक्सिमम वेंटिलेशन जो है वो अनचेंज रहेगी। एफिशिएंसी तो इंक्रीज़ कर रही है, मैक्सिमम अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो ये है कि पर मिनट कितनी गैसेज एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, बिकॉज जितना आप लोग ऑक्सीजन जो है वो मिल रहा है वो सारा यूटिलाइज हो रहा है विद इन द बॉडी, और वो एक्सरसाइज में जो है वो सप्लाई कर रहा है टू द मसल्स। डिफ्यूजन कैपेसिटी भी इसी वजह से वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद रेस्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया, मायोग्लोबिन और मायो हाइपरट्रॉफी जो है वो तो इंक्रीज़ ही होती है, मसल में हाइपरट्रॉफी होती है वहाँ पे, और कैपेसिटी टू जनरेट एटीपी भी रेस्टिंग में होता है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो वो एटीपी जनरेट करता है ड्यूरिंग रेस्ट, लेकिन एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो एनर्जी स्टोर्स होते हैं उसने यूटिलाइज होना होता है, जिसकी वजह से क्या है कि बॉडी फैट भी यूटिलाइज होता है और कोलेस्ट्रोल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। लैक्टेट जो है उसकी रिमूवल होती है, और लेस रिलायंस ऑन एटीपी पीसी सिस्टम। ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वो मसल में वो इंक्रीज़ करते हैं अपने ग्लाइकोजन को, और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो मसल की इंक्रीज़ होती है विद एरोबिक ट्रेनिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।